बिहार, कभी राजाओं और विद्वानों का देश, आज अपनी पुरानी पहचान खो चुका है। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की शानदार विरासत, नालंदा विश्वविद्यालय की रौनक आज बस यादें बनकर रह गई हैं। पिछले 40 सालों में बिहार का डाउनफॉल लगातार होता गया है। ये डाउनफॉल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, करप्शन और स्टेट के पोटेंशियल को नजरअंदाज करने का नतीजा है। इसका असर साफ तौर पर बिहार के लोगों, खासकर युवाओं के स्ट्रगल्स में दिखता है। कभी ज्ञान और प्रोग्रेस का केंद्र रहा बिहार, आज गरीबी, अशिक्षा और निराशा से जूझ रहा है। युवा पीढ़ी के सपने अपॉर्चुनिटीज की कमी के चलते दब जाते हैं और उन्हें नशे और मायूसी की तरफ धकेल देते हैं। बिहार का डाउनफॉल सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। यह उन अनगिनत लोगों की कहानी है जिनका पोटेंशियल अधूरा रह गया है, जो गरीबी और अभाव के चक्रव्यूह में फंसे हैं। यह उस राज्य की कहानी है जो बदलाव के लिए तरस रहा है, अपनी खोई हुई शान वापस पाने के लिए। आगे हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने बिहार के डाउनफॉल में योगदान दिया है। पॉलिटिकल लैंडस्केप, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस और युवाओं की प्लाइट को समझेंगे। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है, एक ऐसी रियलिटी जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और बिहार की खोई हुई शान को वापस लाने का आह्वान है। 1990 में लालू प्रसाद यादव के उदय के साथ बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। केंद्र में अपनी पावर बनाए रखने की चाहत रखने वाली कांग्रेस पार्टी के समर्थन से लालू के मुख्यमंत्री बनने से समाज के मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए उम्मीद की एक किरण जगी। लेकिन यह उम्मीद जल्द ही जाति और पहचान की राजनीति की भेंट चढ़ गई, जो लालू के शासन की पहचान बन गई। हालांकि लालू के शुरुआती वर्षों में सोशल जस्टिस की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए, लेकिन जाति आधारित मोबिलाइजेशन के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने पर उनका ध्यान गवर्नेंस और डेवलपमेंट की कीमत पर आया। प्रशासन करप्शन से ग्रस्त था, वाइड स्प्रेड स्कैम्स और फंड्स के मिसअप्रोप्रिएशन के आरोप आम हो गए थे। शिक्षा क्षेत्र, जो कभी बिहार का गौरव था, लालू के शासनकाल में बुरी तरह प्रभावित हुआ। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की उपेक्षा की गई, शिक्षकों को अक्सर महीनों तक वेतन नहीं मिलता था। इससे शिक्षा की क्वालिटी में गिरावट आई, जिससे कई छात्रों को महंगी प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। लालू के मुख्यमंत्री कार्यकाल में एक ऐसी घटना देखी गई जिसे जंगल राज के नाम से जाना जाने लगा। लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो गया, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे थे। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और मर्डर आम बात हो गई, जिससे बिहार के लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। 2005 में बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक बदलाव आया जब जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में नीतीश कुमार सुशासन के वादे के साथ सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ उनके गठबंधन ने राज्य के लिए आशा की एक नई किरण जगाई, जो लंबे समय से भ्रष्टाचार और अराजकता में फंसा हुआ था। कुमार के कार्यकाल के शुरुआती वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर में सुधार पर केंद्रित रहे। सड़कें बनी, पुलों का निर्माण हुआ और क्राइम रेट में काफी गिरावट आई। महिलाओं को बाइसिकल स्कीम और पंचायतों में रिजर्वेशन जैसी पहलों के माध्यम से सशक्त बनाने के कुमार के प्रयासों की भी सराहना की गई। हालांकि इन सकारात्मक कदमों के बावजूद कुमार का शासन बिहार को परेशान करने वाले डीप रूटेड सिस्टेमिक इश्यूज को दूर करने में विफल रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र कमजोर रहे, प्रदान की जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी में बहुत कम सुधार हुआ। बेरोजगारी एक प्रमुख चिंता का विषय बनी रही, जिससे कई युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हुए। इसके अलावा भाजपा के साथ कुमार का गठबंधन, जिसे शुरू में एक स्थिर शक्ति के रूप में देखा गया था, धीरे धीरे टूटने लगा। हिंदुत्व की राजनीति पर भाजपा के फोकस ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया, जिससे सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के कुमार के प्रयासों को कमजोर कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के कार्यकाल में कुछ सकारात्मक बदलाव आए, लेकिन यह अंततः उस ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप से कम ही साबित हुआ जिसकी बिहार को सख्त जरूरत थी। राज्य अपने अतीत की विरासत से जूझता रहा, गरीबी, बेरोजगारी और अवसरों की कमी उसके लोगों को परेशान करती रही। बिहार में अक्सर अपराध का साया मंडराता रहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां डर कभी कभी हवा की तरह व्याप्त हो सकता है। हिंसा और भ्रष्टाचार की कहानियां केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, वे वर्तमान वास्तविकता का हिस्सा हैं।
यहाँ के लोगों ने इस पृष्ठभूमि के बीच अपने जीवन को चलाना सीख लिया है, मुकाबला करने और जीवित रहने के तरीके खोज लिए हैं। यह उनके रेजिलियंस का प्रमाण है, लेकिन उन चुनौतियों की भी एक कठोर याद दिलाता है जिन्हें अभी भी दूर किया जाना है। अपराध के खिलाफ लड़ाई जारी है और कई लोगों के दिलों में सुरक्षित भविष्य की उम्मीद मजबूत है। बेरोजगारी और पलायन लंबे समय से बिहार को परेशान करते रहे हैं। नौकरी के अवसरों की कमी कई लोगों को काम की तलाश में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करती है। इस सामूहिक पलायन का राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार अक्सर अलग हो जाते हैं और समुदाय अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक एकजुटता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। पलायन का चक्र जारी रहता है, जिससे अस्थिरता और हानि की भावना बनी रहती है। बिहार की नींव भी क्रम्बलिंग होती दिख रही है। आवश्यक सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की सख्त जरूरत है। स्कूल, अस्पताल और सड़कें अक्सर जर्जर स्थिति में होती हैं। यह उपेक्षा क्षेत्र के विकास और प्रगति में बाधा डालती है, जिससे निवासियों के लिए उन संसाधनों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है जिनकी उन्हें विकास के लिए आवश्यकता होती है। एक मजबूत नींव के बिना प्रगति इल्यूसिव बनी रहती है। बिहार के युवाओं को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। शैक्षिक अवसर सीमित हैं और शिक्षा की क्वालिटी अक्सर वांछित स्तर पर नहीं होती है। कई युवा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। संभावनाओं की कमी से निराशा और डिसइल्यूजनमेंट पैदा होता है। फिर भी इन कठिनाइयों के बावजूद बिहार के युवा रेजिलिएंट बने हुए हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद पाले हुए हैं। बिहार के भविष्य को रिक्लेम करना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन यह असंभव नहीं है। बेरोजगारी, पलायन और क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सामुदायिक पहल और सरकारी कार्यक्रमों का उद्देश्य बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बिहार के लोगों की भावना, उनका रेजिलियंस और दृढ़ संकल्प राज्य को एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।